हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो हमारी जो अभी गद्यांश और पद्यांश की सीरीज में स्टार्ट करी हूँ, ठीक है, स्टार्ट करी हूँ, उसका आज का दूसरा भाग है। ठीक है, तो आज फिर मैं वापिस से गद्यांश और एक पद्यांश पढ़ाऊंगी, उसके क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, देश का 60% क्या कह रहा है कि देश का, एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब सही है। देश का 60% भूभाग विभिन्न तीव्रताओं के भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है, जबकि 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बनी रहती है तथा 68 क्षेत्र में सूखे की आशंका मंडराती रहती है। इससे न केवल हजारों जीवन की क्षति होती है, बल्कि भारी मात्रा में निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को क्षति पहुंचती है। यद्यपि वैज्ञानिक और भौतिक रूप से देश में भारी प्रगति हुई है, लेकिन आपदाओं के कारण जन धन की क्षति में कमी होती नहीं दिखाई देती। भारत ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में, और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में इन्होंने क्या किया है, आमूल परिवर्तन किया है। यह नीति अब केवल राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदाओं से निपटने की तैयारियों, उनके शमन और बचाव पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दृष्टिकोण में यह परिवर्तन इन धाराओं के फलस्वरूप आया है कि विकास प्रक्रिया में जब तक आपदा शमन को उचित स्थान नहीं दिया जाता, विकास की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी नहीं रखी जा सकती। सरकार के नए दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू है यह भी है कि आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि निर्धन और वंचित लोग ही प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी क्षेत्र है। इसमें मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी, बचाव, राहत, पूर्व निर्माण और पूर्वाभास शामिल है। प्रशासक, वैज्ञानिक, योजनाकार, स्वयं सेवक और समुदाय सभी इस बहुआयामी प्रयास में हाथ बटाते हैं। उनकी भूमिकाएं और गतिविधियां आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद महत्वपूर्ण होती हैं। ये सभी गतिविधियां एक दूसरे की पूरक और सहायक होती हैं, और इसलिए इन गतिविधियों से समन्वय नितांत आवश्यक है ना। तो अगर ये नितांत में क्वेश्चन बन जाएगा तो नितांत क्या है, एक निपात शब्द है ना व्याकरण की दृष्टि से। तो अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो गद्यांश मैंने पूरा पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, यहाँ के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निर्धन और वंचित लोग प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये बात तो सही है। भारत में अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा है, ये भी सही है। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किए हैं, ये बात भी सही है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन धन की क्षति में कमी आई है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, ये बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समन्वय का अर्थ है। समन्वय का अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो समन्वय का अर्थ क्या है, समन्वय का अर्थ क्या है, संयोग है। ठीक है, समन्वय का अर्थ क्या है, संयोग है समन्वय का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित किस क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा, आर्थिक क्षेत्र में भी कहा और राजनीतिक क्षेत्र में भी कहा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। इन सभी क्षेत्रों में बताया गया है गद्यांश के अनुसार। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में उन्मूलन परिवर्तन क्यों किए हैं। तो उन्होंने किया है क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन, उन्होंने क्यों किया है, एक सेकेंड, उन्होंने इसलिए किया है कि क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन को उचित स्थान दिया जाना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने किया है। नेक्स्ट आ गया हमारा, अब ये इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा, मतलब कि क्या होना चाहिए सर्वाधिक इसका उपयुक्त शीर्षक। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो हो जाएगा आपदा प्रबंधन। क्या हो जाएगा, आपदा प्रबंधन हो जाएगा सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पूर्वानुमान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पूर्वधन अनुमान हो जाएगा। यहाँ पर
पूर्वानुमान का संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पूर्व धन अनुमान हो जाएगा, ठीक है। पूर्व धन अनुमान हो जाएगा, स्वर संधि है इसमें। यही इसमें ग्रामर जो आती है, ठीक है, जो ग्रामर आती है इसी पैसेज से ही आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दृष्टिकोण में कौन सा समास है, दृष्टिकोण में, दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण में समास पूछ रहा, तो दृष्टिकोण में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है कि हाथ बटाना का तात्पर्य क्या है, तो हाथ बटाना का तात्पर्य क्या हो जाएगा, सहयोग करना, है ना। अब आ गया है कि वंचित, वंचित का तात्पर्य क्या है, वंचित का तात्पर्य क्या है ये पूछ रहा है। तो वांछित का तात्पर्य क्या हो जाएगा, वांछित का तात्पर्य हो जाएगा हीन, क्या हो जाएगा, हीन, जो हीन लोग हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब आ गया हमारा क्या, पद्यांश, ठीक है। पद्यांश को देखेंगे, यहाँ देखिए पद्यांश क्या है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ता चल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुणा उदय चल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे हम तुम, साधना से सिंह कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त का ये सोहनलाल द्विवेदी का ये कविता है, सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, ठीक है। और उन्हीं और ये आया हुआ है सीटेट में, सीटेट ने इससे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, क्या कह रहे हैं कि गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, तो गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या हो जाएगा, बेखबर होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, तो पतन की राह में नहीं जाने देगा, कहाँ नहीं जाने देगा, पतन की राह में कभी नहीं जाने देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, तो कवि जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर हैं उनको क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार का पद्यांश आएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, कवि लोगों को इसलिए जगाना चाहता है कि ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, इसलिए कवि मनुष्यों को जगाना चाहता है, ठीक है, कि लोगों में गतिशीलता आ सके, मतलब कि और ज्यादा वो मोटिवेट हो, और मोटिवेट होंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना, तो जाहिर सी बात है कि आ की आवृत्ति बार बार हो गई है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा। जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रयास अलंकार हो जाता है, तो अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पद्यांश का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो गया भाई, तो यहाँ पर देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, तो यहाँ पर ये पद्यांश का लास्ट क्वेश्चन समझिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है जागृति, हर्ष, कोलाहल या फिर आकाश, क्या हो सकता है इसका उपयुक्त शीर्षक, जो सबसे अच्छी चीज इसमें आई है वो क्या हो सकती है, तो हो सकती है जागृति, क्या हो सकती है, जागृति, मतलब कि लोगों को जागरूक करना, यही क्या हो जाएगी, मुख्य शीर्षक हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने मित्रों तक, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दिया करिए, और थोड़ी बहुत कमेंट भी करिए कि आप लोगों को शिक्षण विधियां भी चाहिए या फिर सिर्फ गद्यांश पद्यांश चाहिए, ठीक है। तो अगर शिक्षण विधियां भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं शिक्षण विधियां भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।